पहला फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय, और यही इसका आखिरी फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसके अलावा इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक, या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम कहें, या स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। एक बात जरूर जान लें, यदि चाल कम होगी तो समय अधिक लगेगा, और यदि चाल अधिक होगी तो समय हमेशा कम लगेगा। एक उदाहरण देता हूं इस बात का। इसमें लिखा था स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। मान लीजिए एक लड़का है जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, ठीक है, और उसे हम कह सकते हैं कि चलो 12 किलोमीटर जाना है, तो समय कितना लगेगा? 3 चौक 12, 4 घंटे का समय लगेगा। मान लो वही लड़का अगर 4 की स्पीड से जाता है स्कूल तो 12 किलोमीटर ही है उसका, तब समय कितना लगेगा उसको? भाई सिंपल सी बात है, 3 घंटे का लगेगा। आप देखिए उसकी चाल का अनुपात था, पहले वो 3 की चाल से जाता है तो 4 समय लेता है, और जब वो 4 की चाल से जाता है तो 3 समय लेता है। इसका मतलब ये है कि जो चाल का रेशो होता है, अनुपात होता है, वो समय के अनुपात का हमेशा उल्टा काम करता है। यहाँ पर 4 का अनुपात 3:4 है, तो समय का अनुपात 4:3 है। भाई ये कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट आता है तो सारे सवाल अपने आप हो जाएंगे, फिर आदमी कोशिश नहीं करेंगे। अपने पहले सवाल पर आते हैं, देखते हैं। ये कहता है कि एक लड़का 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि आने जाने में उसे कुल 10 घंटे का समय लगता हो तो स्कूल की दूरी बताओ। देखिए साहब, तो अपने कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है, वही फॉर्मूला। अब देखो, जाने की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस आने की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई मैंने कहा था स्कूल जा रहा है, डिस्टेंस सेम ही रहेगी। अब देखिए यहाँ पे चाल का अनुपात है 2:3, तो समय का मान लूंगा 3। तो दूरी मेरी बन जाएगी भाई 6 यूनिट की, यहाँ पर दूरी बन जाएगी सेम 6 यूनिट की। उसे कुल समय लगता है 10 घंटे का, यहाँ पर कुल समय लग रहा है 3 और 2 5 यूनिट का। तो देखो भाई 5 का मतलब है 10 और 1 का मतलब हो गया 2। भाई 1 का मतलब 2 हो गया, तो 6 का मतलब 12 किलोमीटर। भाई मेरा यह आंसर आ गया। अब क्या सर जी कोई इससे ट्रिक या फॉर्मूला बता दो कि वैल्यू पुट करें आंसर आ जाए। देखो भाई एक फॉर्मूला ट्रिक होती है इसकी, डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। ऐसे क्वेश्चन जिनमें कुल समय दे रखा हो कि आने जाने में कुल समय लगता है, उसके लिए खास भाई S1 इंटू S2 2 इंटू 3, S1 प्लस S2 5 और टोटल टाइम 10। भाई 5 से 2 बार गया 12 किलोमीटर। भाई ये मेरा आंसर आ गया। ठीक भाई, ऐसे ही अपना अगला सवाल देखते हैं। एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। आने जाने में उसे कुल 1.5 घंटे का समय लगता है, तो स्कूल की दूरी बताओ। भाई देखो पहले तो अपना वही कॉन्सेप्ट बेसिक, जो जड़ है हमारी, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस लिख दिया। देखो सब 4 की गति से जाता है और 2 की गति से वापस आता है। टाइम है इसका सीधा उल्टा लिख दो, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। भाई डिस्टेंस बन जाएगी यहाँ पे 8 यूनिट, यहाँ पर ही बन गई आपकी 8 यूनिट। कुल समय हमारा कितना लगता है साहब? 6 यूनिट का। समय वास्तव में है कितना? 1.5 घंटे का। अब 1.5 घंटा है तो इसे 1.5 लिख देंगे, यानी हम कह सकते हैं कि भैया 6 बराबर है 1.5 के, तो 1 बराबर हो गया 1.5 अपॉन 6 के। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। तो वही 1 बराबर हो गया 15 चौका 60, यानी 1/4 के। भाई 1 बराबर 1/4 के है, तो 8 बराबर हो गया आपका 8/4, यानी 2 किलोमीटर। वही आंसर है। तो सर जी इसके लिए भी ट्रिक, भाई सेम ट्रिक काम करेगी यहाँ पे। डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2
अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, कुल समय। तो भाई देखें 4 इंटू 2 अपॉन 6, टोटल टाइम 1.5 ले लो भाई इससे गया आपका 4 बार, 4 से 4 बार बराबर 2 किलोमीटर। ये आंसर आ गया भाई। देखो ये सब हुआ नहीं है टाइम एंड डिस्टेंस, रेलगाड़ी के नाव के सारे सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे हो जाएंगे। ठीक है, आज तो मेरा पहला टाइम एंड डिस्टेंस का, इसी फ्लो में रेलगाड़ी चलेगी, नाव धारा चलेगी, और सब इसी मेथड से होंगे, इन्हीं ट्रिक से होंगे। ओके, कुछ नया पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं। जो भाई तीसरा क्वेश्चन कहता है एक लड़का कोई दूरी 4 किलोमीटर की चाल से, प्रति घंटा की चाल से पैदल तय करता है, वापस उसी स्थान पर साइकिल से 25 किलोमीटर। देखो भाई बार बार कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमसे ट्रिक लगाता हूँ उसमें तो मैं, बाकी तो आपको सब कुछ पता ही है। पहले तो अभी देखो 5 घंटा 48 मिनट, पहले तो इसको आप 5 घंटा 48 मिनट को सिर्फ घंटे में कन्वर्ट करो तो कैसे करेंगे, 5 प्लस ये मिनट है तो 48 बटे 60 भाई, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी 5 सही 4 बटे 5 हो गया। ये हो जाएगा 55 54 29 बटे 5 घंटे। भाई डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2, S1 4 है, S2 25 है भाई, 4 टू 25 अपॉन S1 प्लस S2 29, टोटल टाइम कितना लग रहा है 29 बटे 5 घंटे। तो ये 29 बटे 5 लगा, तो इससे काटो भाई, 5 से ये आपका 5 बार गया, डिस्टेंस आ गई आपकी 20 किलोमीटर। भाई मेरा आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल, बिना किसी मेहनत के ऐसे। ठीक है, एक और देखते हैं। तीन क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं ना भाई, चौथे पर आते हैं। अब तक जो क्वेश्चन चल रहे थे वो थे टोटल टाइम के। ठीक है, इनमें कुछ क्वेश्चन आते हैं इसमें टाइम का अंतर होता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखें, एक लड़का 3 की चाल से, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, स्कूल जाता है और 4 की चाल से वापस आता है, तो टाइम का रेशो उल्टा कर दो, 4 और 3 कर दो। यदि वापस आने में जाने की अपेक्षा 2 घंटे कम समय लेता हो, भाई यार ये देखो, पहले तो इसकी डिस्टेंस बना लो, 12 बनेगी, इसकी भी 12 मिनट बनेगी। जाता है 4 टाइम में और वापस आता है 3 टाइम में। यहाँ कह रहा है कि वापस आने में जाने की अपेक्षा 2 घंटे कम समय ले रहा है। यहाँ पर समय कम ले रहा है कितना, 1 यूनिट का, यानी 1 समय। भाई 1 का मतलब है 2, यहाँ 1 यूनिट, वास्तव में कितना 2 घंटे, 1 का मतलब है 2, तो 12 का मतलब हो गया भाई 24 किलोमीटर। वहां पर जोड़ देते टोटल टाइम था, यहाँ पर अंतर देख के मैंने अंतर निकाल लिया, कितना अंतर आ रहा है 1 का। भाई हमारा आंसर आ गया। भाई इसकी भी ट्रिक देख लें, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टाइम है, टोटल टाइम तो है नहीं है, तो इसकी ट्रिक थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। D बराबर S1 इंटू S2 अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, चालों में अंतर है, डिफरेंस ऑफ स्पीड यानी चाल का अंतर, इनटू वहां पर टोटल टाइम था, यहां पर आ जाएगा डिफरेंस ऑफ टाइम। भाई वैल्यू पुट करो, D बराबर S1 इंटू S2, 4 इंटू 3, डिफरेंस ऑफ स्पीड 1 का अंतर है, और डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है भाई 2 घंटे का अंतर। भाई मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 24 किलोमीटर। भाई वैसे भी 24 किलोमीटर आ रहा था मेरा, ऐसे भी आ गया। भाई 5वें क्वेश्चन में पहले देखो है क्या, 5 की चाल से जाता है और 4 की चाल से वापस आता है। भाई पहले तो अपना ये जो हमारा जड़ वाला कॉन्सेप्ट है लगा दो। भाई 5 की से जाता है और 4 की से वापस आता है, टाइम का हो गया 4-5। भाई डिस्टेंस बन जाएगी 20 यूनिट यहाँ पर बनेगी और 20 यूनिट यहाँ पर, कैसे 5 चौक 20 और 4 पंजे 20 आता है। वापस आने में जाने की अपेक्षा 15 मिनट अधिक समय लेता है। देखो यहाँ पर कितना अधिक ले रहा है 1 का,
और वास्तव में 15 मिनट का। तो भाई लिख दो यहाँ पे 1 का मतलब है 15 मिनट, 15 मिनट। लेकिन लोगों को पता है सारे सवाल ये किलोमीटर घंटे में हो रहे हैं, तो मिनट का तो मतलब ही नहीं है। तो हम लेंगे 1 का मतलब है 15/60। तो सारे आंसर हमारे घंटे में किलोमीटर में आ रहे हैं। यानी 1 का मतलब हो जाएगा 1/4। तो 20 का मतलब हो जाएगा 20/4। मेरा आंसर आ गया 5 किलोमीटर। भैया ट्रिक भी लगाए थे इसमें एक बार। D बराबर S1 इंटू S2, जो कि यहाँ पे चाल में और समय में अंतर है। समय में अंतर कितना है? 15 मिनट का। चाल में अंतर है 1 किलोमीटर प्रति घंटा का, इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। डिफरेंस टाइम 15 मिनट, यानी मिनट तो लिखेंगे नहीं, लिखेंगे हम 15/60। तो 4 से ये कट गया, आपका 4 बार गया, ये 4 से 4 कट गया। आंसर आ गया मेरा 5 किलोमीटर। भाई दिखने में सवाल बहुत बड़े और लंबे लगते हैं कि सर क्या लगाए इसमें, पता नहीं चलता। भाई कुछ लगा नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल। ये कॉन्सेप्ट समझ लो, ये कुछ फॉर्मूला ट्रिक समझ लो, आपके आंसर आ जाएंगे। और सभी क्वेश्चन इन्हीं ट्रिक और कॉन्सेप्ट पर होने हैं आपके। ठीक है, ये मेरा पहला पार्ट है, मैं अगला पार्ट बनाऊंगा। आज वीडियो डाल रहा हूँ, कल दूसरा वीडियो डालूंगा। ठीक, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, सारे क्वेश्चन होंगे। और बाकी आप अपने क्वेश्चन मेरे पास भेजो। भाई देखते हैं छठा क्वेश्चन। एक लड़का 2.5 की चाल से स्कूल जाता है। सीधे इस पर तो अपना फॉर्मूला ट्रिक लगा दें डिस्टेंस निकालने के लिए। 2.5 की से जाता है S1 और 3.5 की चाल से, 2.5 किलोमीटर चाल से स्कूल जाता है और 6 मिनट देरी से पहुंचता है। ये 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखो भैया, एक बार तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, एक बार 6 मिनट पहले पहुंचता है, तो अंतर कितना आ गया? 12 मिनट का। ये आ गया समय में अंतर। और चाल में अंतर तो आपको दिख रहा है 2.5 और 3.5। S1 इंटू S2 लिख दो। डिफरेंस ऑफ स्पीड हो जाएगा आपका 1 का, और डिफरेंस ऑफ टाइम हो जाएगा आपका 12/60 का। ये करना क्या, कैलकुलेशन कर देनी है। 5 बार गया, और इससे आपका ये 0.5 बार गया, और भाई हमारा आंसर आ गया 1.75 किलोमीटर। खत्म। कल मैं इसी टाइम पे अपना दूसरा वीडियो डालूंगा। आज मैंने 6 क्वेश्चन कराए हैं, मैं 6 7